हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल मेधा अकेडमी में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड राजन सीरीज़ के बहुविकल्पीय प्रश्नों में पार्ट 6 को लेके आए हैं, जो यूपी डीएलएड के सेकंड सेमेस्टर से रिलेटेड है। इसके बाद आपके बहुविकल्पीय प्रश्न राजन सीरीज़ से फिनिश हो जाएंगे। उसके बाद हम पवन सीरीज़ के बहुविकल्पीय प्रश्नों को स्टार्ट करेंगे। तो अगले वीडियो में आप हिंदी सब्जेक्ट के पवन सीरीज़ के बहुविकल्पीय प्रश्नों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो उसे देखना ना भूलिए, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप पवन सीरीज़ के बहुविकल्पीय वीडियो को देख पाएँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं राजन सीरीज़ का हिंदी सब्जेक्ट का लास्ट पार्ट 6। 131 क्वेश्चन। कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ऑप्शन आ शिशु, ऑप्शन व भक्ति, ऑप्शन सा प्राण, ऑप्शन द ग्रंथ। तो शिशु, शिशुओं, भक्ति, भक्तियों, प्राण को हम बहुवचन में प्रयुक्त तो करते हैं, ये इसमें कोई चेंज नहीं होता। तो ऑप्शन सा हमारा प्राण राइट आंसर हो जाएगा। अब निर्देश दिया है प्रश्न 132 से 145 जो दे रखे हैं, सभी प्रश्नों में आपको 4-4 वाक्य दिए गए हैं। उनमें केवल एक ही वाक्य सही है और वो जो सही वाक्य है वो आपको चुनना है, उसका उत्तर बताना है कौन सा उसमें सही है। तो क्वेश्चन नंबर 132। ऑप्शन आ रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ऑप्शन व रवि 7वें कक्षा में पढ़ता है, ऑप्शन सा रवि 7वें में पढ़ता है, ऑप्शन द रवि 7 कक्षा में पढ़ता है। तो आपने सुना होगा, जैसे कि हम कहते हैं राम 7वीं कक्षा में पढ़ता है, राम 5वीं कक्षा में पढ़ता है। 7वें नहीं बोलते हैं ना 7 बोलते हैं, हम 7वीं बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन आ राम रवि 7वीं कक्षा में पढ़ता है, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 133। ऑप्शन आ अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, ऑप्शन ब अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, ऑप्शन सा अपने सामानों को संभाल कर रखिए, ऑप्शन द अपने सामान को संभाल कर रखिए। तो इसमें हमारा जो बा ऑप्शन है अपने सभी सामानों को संभाल कर रखिए, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 134। ऑप्शन आ आपको आशीर्वाद की आवश्यकता है, ऑप्शन व आपका आशीर्वाद की आवश्यक है, ऑप्शन सा आपके आशीर्वाद आवश्यक है, ऑप्शन द आपका आशीर्वाद आवश्यक है। तो इसमें देखिए किसमें सेंस सही बैठ रहा है। आपको आशीर्वाद की आवश्यकता, ये ठीक नहीं है। आपका आशीर्वाद की आवश्यक है, ये भी ठीक नहीं है। आपके आशीर्वाद आवश्यक है, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन लास्ट वाला देखिए, आपका आशीर्वाद आवश्यक है, इसमें हमारा सेंस भी सही बैठ रहा है और ये बोलने में भी ठीक लग रहा है। तो द ऑप्शन आपका आशीर्वाद आवश्यक है, ये राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 135। ऑप्शन आ ईश्वर की कृपा से सनादित पहुंच गया, ऑप्शन व ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया, ऑप्शन सा ईश्वर की कृपा से आनंदित पहुंच गया, ऑप्शन द ईश्वर की आनंदित कृपा से पहुंच गया। तो इसमें कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? उसे जाना कहाँ है? सानंद। तो जो सानंद है ये सही नाम दे रखा है, ईश्वर की कृपा से सानंद पहुंच गया। तो हमारा ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। 136। ऑप्शन आ उनके एक पुत्र है, ऑप्शन बा उनके एक पुत्र है, ऑप्शन सा उनका एक पुत्र है, ऑप्शन दा उनकी एक पुत्र है। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। उनका एक पुत्र है और उनके एक पुत्र है, तो हमें उनके बोलने में सही लगेगा, तो इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 137। ऑप्शन आ उसने बुद्धिमानता का काम किया, ऑप्शन बा उसने बुद्धिमानिता का काम किया, ऑप्शन सा उसने बुद्धिमानीय का काम किया, ऑप्शन दा उसने बुद्धिमानी का काम किया। तो हम बुद्धिमानता तो बोलते ही नहीं है ना बुद्धिमानीय बोलते हैं, तो इसलिए ये तीनों तो हमारे गलत है और राइट हमारा हो जाएगा ऑप्शन दा उसने बुद्धिमानी का काम किया। हम कहते हैं कोई बच्चा अच्छा काम करता है कि सीता ने बुद्धिमानी का काम किया, तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दा। नेक्स्ट है 138। ऑप्शन आ उसके पास जो कलम है वह हमारा है, ऑप्शन बा उसके पास जो कलम है यह हमारा है, सा उसके पास जो कलम है सो हमारा है,
ऑप्शन द उसके पास जो कलम है ये हमारा है। तो इसमें देखिए कौन सा सही बैठ रहा है, उसके पास जो कलम है वह हमारा है। ये सेंटेंस राइट है क्योंकि इसमें इसका सेंस भी ठीक बैठ रहा है और बोलने में भी अच्छा लग रहा है। उसके पास जो कलम है ये हमारा, ये भी ठीक नहीं है। उसके पास जो कलम है सो हमारा, ये भी ठीक नहीं है। उसके पास ये जो कलम है ये हमारा, ये भी ठीक। ऑप्शन आ इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 139। ऑप्शन आ, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, कीचड़ नहीं फैलाना चाहिए, कीचड़ नहीं डालना चाहिए, कीचड़ नहीं फेंकना चाहिए। तो चरित्र की जहाँ पर भी बात आती है तो हम यही कहते हैं कि कीचड़ नहीं उछालना चाहिए, किसी के चरित्र पर कीचड़ नहीं उछालना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आ हो जाएगा। फैलाना, डालना, फेंकना नहीं कहते हैं। जब चरित्र की बात आई तो हम कीचड़ उछालना ही कहेंगे। नेक्स्ट है 140। ऑप्शन आ, जीवन और साहित्य का गूढ़ संबंध है। ऑप्शन बा, जीवन और साहित्य का अपार संबंध है। ऑप्शन सा, जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। ऑप्शन द, जीवन और साहित्य का गंभीर संबंध। ये आपकी पवन गाइड में भी दे रखा है कि जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। जीवन में और साहित्य में हमारा क्या है, घनिष्ठ संबंध होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी सा हो जाएगा। घोर संबंध, अपार संबंध और गंभीर संबंध नहीं होता है, घनिष्ठ संबंध होता है, इसलिए ऑप्शन सा राइट आंसर हो जाए। क्वेश्चन नंबर 141। ऑप्शन आ, जो कुछ मेरा है सब आपका है। ऑप्शन बा, जो कुछ मेरी है सब आपकी है। ऑप्शन सा, जो कुछ मेरा है सब आपके हैं। उपयुक्त सभी अशुद्ध है। तो जो कुछ मेरा है सब आपकी हैं, देखो ये तो रॉन्ग है, इसमें सही सेंटेंस नहीं बन रहा। जो कुछ मेरी है सब आपकी है, ये भी रॉन्ग है। और देखो जो कुछ मेरा है सब आपका, ये सही बैठ रहा है, इसका अर्थ भी सही निकल रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन आ 141 जो कुछ मेरा है सब आपका है हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 142। ऑप्शन आ, प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोह लिया। ऑप्शन वा, प्रकृति की सुंदरताओं ने मेरा मन मोहित किया। ऑप्शन सा, प्रकृति की सुंदरताओं से मेरा मन मोहित हुआ। या प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया। जो प्रकृति की सुंदरता होती है वो मन को मोह लेती है, तो इसलिए इसमें दा जो ऑप्शन दे रखा है, प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, ये राइट आंसर हो जाएगा। सुंदरता आएगा, सुंदरताओं नहीं आएगा। प्रकृति की सुंदरता ने मेरा मन मोह लिया, इन सब में सुंदरताओं दे रखा है इसलिए गलत है। इसमें सुंदरता दिया है, ये राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं 143। ऑप्शन आ, भंवर पुष्पों के परागों को चूसता है। ऑप्शन आ, भंवर पुष्पों के परागों को चूसता है। ऑप्शन सा, भंवर पुष्प के पराग को चूसता है। ऑप्शन दा, भंवर पुष्प का पराग चूसता है। तो भंवर मतलब भौरा जो होता है वो पुष्प का पराग चूसता है। के नहीं आएगा, का आएगा, क्योंकि एक के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए इसका दा ऑप्शन दा राइट आंसर हो जाएगा। भंवर पुष्प का पराग चूसता है। नेक्स्ट देखते हैं 144। ऑप्शन आ, मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। ऑप्शन बा, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। ऑप्शन सा, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई। ऑप्शन दा, मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई। तो इसमें देखिए ज्यों का त्यों किस सेंटेंस में ना ज्यों है और इसमें त्यों है, तो सेंस सही बैठ रहा है। मैं ज्यों ही मतलब मैं जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही, जैसे का वैसे यहाँ दे नहीं रखा इसलिए जे रॉन्ग है। ज्यों का त्यों नहीं दे रखा इसलिए ये भी रॉन्ग है। जैसे का जैसे ही स्टेशन पहुंचा वैसे ही ट्रेन चली गई, और मैं ज्यों ही स्टेशन पहुंचा त्यों ही ट्रेन चली गई, इसमें इसका सेंस सही बैठ रहा है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन सा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 145। लहरा ऑप्शन आ, लहराते खेत हरे भरे। ऑप्शन बा, हरे भरे रहलाते खेत। ऑप्शन सा, खेत हरे भरे रहलाते। ऑप्शन दा, हरे रहलाते खेत भरे। तो देखिए कौन सा सेंटेंस, जो खेत होते हैं हमारे वो हरे भरे होते हैं, तो हरे भरे रहलाते खेत ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बा इसका राइट आंसर है हरे भरे लहराते खेत, हरे भरे लहराते खेत इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 146।
मरकट का पर्यायवाची शब्द है? ऑप्शन आ पानी, ऑप्शन बा पुत्र, ऑप्शन सा मित्र, ऑप्शन दा बंदर। मरकट जो बोलते हैं वो हम बंदर को बोलते हैं, तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन दा बंदर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 147। निम्नलिखित में से जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन आ पुस्तक, ऑप्शन बा ममता, ऑप्शन सा अच्छाई, ऑप्शन दा रमेश। रमेश, अच्छाई, ममता, ये सब हमारे जातिवाचक संज्ञा नहीं है, लेकिन जो पुस्तक है वो हमारी जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि उसमें किसी पुस्तक का नाम नहीं दे रखा है, सभी पुस्तकों के बारे में बात की गई है, इसलिए हमारी जातिवाचक। ममता किसी का नाम है, रमेश किसी का नाम है, अच्छाई जातिवाचक संज्ञा नहीं है, पुस्तक हमारी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आई। नेक्स्ट देखते हैं 148। फा का उच्चारण स्थान है? ऑप्शन आ कंठ है, ऑप्शन बा ओष्ठ है, ऑप्शन ता तालव्य, ऑप्शन दा मूर्धन्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बा ओष्ठ है। जो फा का हम उच्चारण करते हैं वो हमारा ओष्ठ से होता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बा हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको राजन सीरीज़ के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छे से समझ आए होंगे। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे अगला वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिए। धन्यवाद।